नाबालिग मासूम बच्चों की नादान शरारतों की इतनी भयानक सजा, तौबा तौबा। वारदात में शामिल अपराधी की दरिंदगी के बारे में जानकर आप भी तौबा करने को मजबूर हो जाएंगे। वारदात मध्य प्रदेश के गुना जिले की है, जहां एक बच्चे की शरारतों से परेशान होकर एक दरिंदे ने उसके साथ अप्राकृतिक हरकतें की और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद शातिर ने कई पैतरे आजमाए और बचना चाहा, यहां तक कि जुर्म करने के बाद वो जुर्म को कबूल करने तक से इनकार करता रहा। फैसले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में ऐसा लग रहा था जैसे दृश्यम मूवी का सीन चल रहा हो, मगर इन सब के बावजूद कोर्ट ने उसे उसकी सजा के लिए मुजरिम करार दिया। दरअसल वारदात साल 2019 की है, जब घर के बाहर खेल कूद कर रहे नाबालिग को तपेंद्र नाम के आरोपी ने अपनी लालसा के लिए इस्तेमाल करना चाहा। तपेंद्र की अप्राकृतिक हरकतों के बाद बच्चे ने उसका विरोध किया और चिल्लाने लगा। गुस्साए तपेंद्र ने बच्चे को उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद शातिर तरीके से बच्चे के शव को पहले लोहे की टंकी में डालकर उस पर पत्थर और टीवी रख दी। वारदात का खुलासा 3 दिन बाद तब हुआ जब 22 सितंबर की रात चाचा शिवलाल और हीरालाल ने देखा कि पड़ोसी तपेंद्र के घर से बदबू आ रही थी, साथ ही उसके घर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, जबकि वहां ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर जब वो अंदर गए तो देखा कि घर के कोने में लोहे की टंकी रखी मिली, जिस पर पत्थर की पटिया और ऊपर टीवी रखा हुआ था। साथ ही टंकी के नीचे खून बह रहा था। टंकी पर से पटिया और टीवी हटाकर देखा तो उसके अंदर एक कंबल के अंदर मोहन की लाश पड़ी मिली। ये देखकर दोनों चाचा दंग रह गए। बच्चे की लाश पर मुंह पर कपड़ा और दोनों हाथ कपड़े की पट्टी से बंधे हुए मिले। इसके बाद चाचा और ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने लाश को बरामद किया और आरोपी की छानबीन में जुट गई। आरोपों और सबूतों के आधार पर सामने आया कि आरोपी तपेंद्र ने ही बच्चे की हत्या कर शव को लोहे की टंकी में छुपा दिया था, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि बच्चे को आखिरी बार तपेंद्र के साथ ही देखा गया था। वहीं उसकी लाश भी तपेंद्र के घर पर ही मिली। वैसे मामले में कोई स्पष्ट सबूत तो नहीं, लेकिन हालात इस बात की गवाही दे रहे थे कि तपेंद्र ने ही बच्चे की हत्या की थी। वहीं दूसरी ओर आरोपी तपेंद्र कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने केवल इतना कहा कि अब मुझे कुछ नहीं करना। बहरहाल करीब 3 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और तपेंद्र को आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपये दंडनीय राशि भरने की बात कही। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित कर देता है कि आखिरी बार मृतक आरोपी के साथ देखा गया तो यह जिम्मेदारी आरोपी की होती है कि वह साबित करे कि घटना उसने नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।